नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुए तृतीय कर्नाटक युद्ध की। यह युद्ध भारत में तो 1758 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन यूरोप में यह युद्ध 1756 ईस्वी में शुरू होता है और जिसकी समाप्ति 1763 ईस्वी में होती है। इस तरह युद्ध 7 वर्षों तक चलता है, इसलिए इस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत प्रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध से होती है, जिसमें इंग्लैंड प्रसिया का साथ देता है और फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ देता है। इस तरह जब यूरोप में यह युद्ध शुरू होता है तो इसका विस्तार भारत में भी होता है और भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और अंग्रेज फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लेते हैं। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली 1758 में अंग्रेज़ों के क्षेत्र फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है और मद्रास का घेरा डाल लेता है और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हैदराबाद से फ्रांसीसी गवर्नर बुस्सी को भी बुला लेता है। इसके बाद 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसे हम बांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली और उसका सेनापति बुस्सी था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय होती है और बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है। उधर 1763 में यूरोप में भी इस युद्ध का अंत हो जाता है और उसके बाद भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो जाता है। यूरोप में इस युद्ध के अंत के बाद 1763 में पेरिस की संधि होती है। इसमें फ्रांस को काफ़ी नुकसान होता है और फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो जाता है। इस संधि के तहत भारत में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी चंद्रनगर के जो प्रदेश थे वो वापस लौटा दिए जाते हैं और इस संधि के तहत फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकते थे। इस प्रकार फ्रांसीसियों की भारत में हार होती है। इस तरह फ्रांसीसियों ने भारत को ही नहीं खोया, बल्कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा को भी खो दिया। इस तरह अंग्रेज़ों का साम्राज्य शुरू हो जाता है और अंग्रेज़ी साम्राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता है, क्योंकि यूरोप में अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी विस्तार लेता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।